नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। जब सरकारें फेल होती हैं तब वो अपना दोष या तो स्थानीय जनता पर मढ़ती हैं या किसानों पर मढ़ती हैं। जैसे कि बिहार में इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में इस समय सीरियल हत्याओं का क्रम जारी है। एक हत्या का खुलासा हो नहीं पाता है तब तक भीड़ भरे बाजार में या अस्पताल में बेखौफ होकर अपराधी हत्या करके निकल जाते हैं। और जो बयान एडीजी कानून व्यवस्था जो बिहार के हैं कुंदन कृष्णन, उनका जो बयान आया है इस हत्याओं के विषय में, वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि मई और जून में, अप्रैल से जून तक आप मान लीजिए किसान के पास कोई काम नहीं होता है। एक तरह से वो ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हत्या किसान कर रहे हैं। वैसे ही चुनाव का समय है और बेरोजगारी भी बहुत बढ़ी हुई है, लिहाजा बेरोजगार लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि सरकार निश्चित तौर पर बिहार की फेल हो गई है और वो कुछ भी करने की स्थिति नहीं है। निश्चित तौर पर ये बात मानी जा सकती है कि पुलिस चुनाव के समय इस तरह की आपराधिक घटनाएं घटती हैं, लेकिन उसे आम जनता पर मढ़ देना या उन्हें किसानों पर मढ़ देना, ये एक ऐसा कृत्य है जिसके लिए न सिर्फ सरकार को बल्कि एडीजी कानून व्यवस्था जो हैं उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हालांकि उन्होंने जब फंसते दिखा तो उन्होंने किसानों से माफ़ी में मांगी कि अगर उनके बयान से किसानों को कोई धक्का पहुंचा हो या उनको दुख पहुंचा हो तो वो माफ़ी मांगते हैं। निश्चित तौर पर ये रवैया अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जब सरकारें अपनी व्यवस्था बनाए रखने में फेल होती हैं तो वो निश्चित तौर पर किसानों पर अपना दोष मढ़ती हैं। दिल्ली में जब भी प्रदूषण का मसला आता है तो निश्चित तौर पर उसका दोष किसानों पर मढ़ दिया जाता है, खासकर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों पर। कहा जाता है कि ये लोग पराली जला रहे हैं और उन पराली का धुआं जो एकत्रित होकर दिल्ली की ओर आता है, लिहाजा वहाँ दम घोंटू वातावरण बन जाता है। निश्चित तौर पर इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि इस समय दिल्ली की जो प्रदूषण है वो हरदम कभी भी 300 350 से नीचे नहीं जाता। खूब बरसात हो रही हो तब भी प्रदूषण का स्तर 250 से 300 के बीच में रहता है। और जब सर्दियों का समय होता है और निरंतर धूप नहीं निकलती, बादल छाए रहते हैं, उस समय ये प्रदूषण का स्तर 400 से पार हो जाता है। सरकार इसी प्रदूषण के लिए तमाम तरह के उपकरण खरीदती है, बार बार दावा करती है अब की बार प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन बार बार प्रदूषण होता है। भले ही जो ये सरकार जो आई हो भारतीय जनता पार्टी की, ये भी इस बारे में किसानों पर
या आम जनता पर दोषारोपण करने में देर नहीं करती। ऐसे ही गुजरात में एक झूलतो पुल गिरा था और उस झूलतो पुल में 50-60 लोगों के जाने की ही जो पुल से थी वो क्षमता बताई जाती है कि इतनी थी, लेकिन बाकायदा टिकट लेके 400-500 लोग वहाँ पहुँचे और जब वो पुल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उस दुर्घटना के कारण करीब 140 लोग, जिनमें कि महिलाएं बच्चे बहुत थे, वो मर गए। तो झट से सरकार ने इसका दोष उन पर्यटकों को पर मढ़ दिया जो कि टिकट खरीद के बाकायदा वहाँ पर उस पुल पर पहुँचे थे और फोटोग्राफी कर रहे। अभी हाल में ही जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि हमारे 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे, उसमें सरकार ने अपनी गलती मानने के बजाय सबसे पहले उन टूर ऑपरेटरों को दोषी ठहराने का प्रयास किया, लेकिन बात जब बनी नहीं तब सरकार ने यह स्वीकार किया कि ये एक सुरक्षा चूक थी। निश्चित तौर पर सरकारें जितनी असफल हो रही और वो व्यवस्था बनाए रखने के बजाय आम जनता या लोगों पर जब दोषारोपण करती हैं तो निश्चित तौर पर उन अक्षम सरकारों को अपने पद से हट जाना चाहिए। अगर बिहार में हत्याओं का दौर नहीं रुक पा रहा है, मुख्यमंत्री केवल घूमते हुए बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो आखिर ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें कभी सुशासन बाबू कहा जाता था और वो उनका सुशासन चुनाव के पहले किस प्रकार से धूल धूसरित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल जो पारस अस्पताल के अंदर एक अपराधी को गोली मारने की घटना हुई और 1-1.5 किलोमीटर के अंदर जहाँ की पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस का थाना है, वहाँ पर कॉन्वॉय लगती है, इसके बावजूद डर नहीं है और वो किस तरह से उनकी हत्या करके आसानी से निकल जाते हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि बिहार में नीतीश के हाथ से सुशासन बल्कि सत्ता भी उनके हाथ से धीरे धीरे करके फिसल गई। आखिर जब उन्हें लाया गया था उस समय बिहार की क्या हालत थी, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। और नीतीश बाबू ने इस पर काफ़ी काम किया, विकास के भी काम किए और कानून व्यवस्था को लेकर भी काम किया, लेकिन अब व्यवस्थाएं उनके हाथ से रुक नहीं रही। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं कि जिसको लेकर सरकार कटघरे में है, लेकिन सरकार इसका दोष आम जनता पर मढ़ने में देर नहीं करती है, किसानों पर मढ़ने की देर नहीं करती है। हाल में ही लखीमपुर में खाद लेने गए किसानों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। निश्चित तौर पर ये घटनाएं ये दर्शाने को काफ़ी हैं। जो सरकार अपने बयानों में दावा करती है कि वो निश्चित तौर पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है और इस व्यवस्था से किसी को कोई खतरा होने वाला नहीं है और इन व्यवस्थाओं के पूरी व्यवस्थाएं हैं, किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, और जब सीजन आता है
जब ज़रूरत होती है, किसानों को जब खाद की आवश्यकता होती है, तो ये व्यवस्थाएं कहाँ चली जाती हैं? ये सोचने वाली बात है। आखिर जनता ने आपको चुना क्यों है? व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। लेकिन जब आप उसी जनता को अपनी नाकामियों के लिए दोषी ठहराने लगते हैं, तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय है, अशोभनीय है। और अगर सरकारों से ये व्यवस्था नहीं संभल रही है, तो निश्चित तौर पर ये उनका फेल्यूर है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।